हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 हिंदी संस्कृत के खंड खा यानी कि खंड खा में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोग खंड खा के संस्कृत गद्य व पद्य के किस प्रकार से उनके संदर्भ और किस प्रकार से हमें हिंदी में अनुवाद करना है, तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 प्रश्न पूछता है, एक गद्य का और एक पद्य का। तो आप लोगों के 14 नंबर बिल्कुल कहीं भी नहीं जाने वाले। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 14 नंबर में कहीं नहीं जाने दूँ। इतनी आसान और अच्छे तरीके से लिखने के लिए बता दूंगा कि एग्जामिनर देखते ही आप लोगों को पूरे 7 नंबर दे देगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप लोगों की लिखने का तरीका, अगर आप लोग सही बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखते हैं जिस प्रकार से एग्जामिनर चाहता है, तो ठीक, अगर उसी प्रकार से लिखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एग्जामिनर नंबर देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करता है। तो आप लोगों को वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो को भी थोड़ा सा स्किप ना करते हुए लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो आप लोगों 14 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो यानी कि गद्यांश का संदर्भ किस प्रकार से लिखना है और पद्यांश का संदर्भ हमें किस प्रकार से लिखना है, तो यह वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इसका संदर्भ कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का, और इसका अनुवाद जब हम करते हैं तो कितने नंबर मिलते हैं, 5, यानी कि 7 नंबर का यह प्रश्न होता है। और जबकि अथवा करके 2 दिए जाते हैं, एक तो हमारा ये होगा और दूसरा हमारा एक और दिया गया है। ये हमारा एक दूसरा अथवा करके दूसरा दिया गया है। तो अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसे करिए, दोनों में से किसी एक को करना है फिलहाल। तो जो आप लोगों को आसान तरीके से कर सकें उसे ही आप लोगों को करना है, जिसका यानी कि लेक्शन का जिस पाठ का नाम पता हो आप उसी को करिए। तो मेरे को सबसे अच्छा तरीका इसको लग रहा है संस्कृत वाले पाठ को करने के लिए, तो इसीलिए मैं इस पैराग्राफ को चुन रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस प्रकार से हमें लिखना है। तो क्लास 12 हिंदी संस्कृत 2024 में यानी कि किस प्रकार से हमें गद्यांश एवं पद्यांश को लिखना है। 7 नंबर का गद्य आता है और 7 नंबर का पद्य, यानी कि 14 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और सबसे पहले तो जब हम इसका करने लगेंगे तो एक प्रकार से अपनी कॉपी में इसी तरह बिल्कुल बना लेंगे खंड खा और लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का, ठीक। और उसके बाद ये जरूर लिख देंगे संस्कृत साहित्य से ग्रीवाण भारती इत, यानी कि ये फर्स्ट पैराग्राफ का है और यहाँ से शुरू से थोड़ा लिया गया और ये लास्ट का थोड़ा। इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने इस पैराग्राफ को किया, क्योंकि अथवा करके 2 दिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि बच्चे ने किस पैराग्राफ का किया है। तो आप लोगों के प्रश्नों को या संदर्भ को या अनुवाद को देखता तभी जान पाता है कि उसने किस पैराग्राफ का किया। अगर आप इस तरीके से बना देते तो एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है और बच्चे ने अच्छी तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम अपना संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ हमें किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ और उसके अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से अवतरित है। गाइस, ये संस्कृत भाग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो इसमें जरूर लिखा जाएगा। और थोड़ा इन सभी चीज़ों को अगर हम ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर अच्छे नंबर देता है। तो क्या लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि इस पैराग्राफ फर्स्ट वाले पैराग्राफ के किस पाठ से लिया गया है, संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद ये स्टूडेंट अब इसकी हम व्याख्या को देखते हैं या अनुवाद को देखते हैं। तो हमारा अनुवाद थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया गया है, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरुदास कालिदास अन्य चा भास भारवि भाव भूत्यदयो महाकाव्यम स्वकीयम ग्रंथरत्न अद्यप पाठका नाम हद विराजन्ते इयं भाषाम अस्माभि मातृसम सम्मानीय वंदनीय चा यतो पर। तो सबसे पहले आप लोगों को इस अनुवाद को करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ लाइन की व्याख्या को बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है। बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए और लास्ट का यहाँ से जैसे ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, इसके बाद ये जो दिया गया तत् सुक्ताम भाषा मुख्या मुद्रा दिव्या ग्रीव्याण भारती इत। गाइज, इसका भी बिल्कुल आप अच्छी तरीके से लिखिए। एग्जामिनर क्या करता है, शुरू से थोड़ा पढ़ता है और उसके बाद लास्ट का देख लेता है कि बच्चे ने अच्छे से किया। बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी से रिलेटेड ही लिखेंगे। ये नहीं कि किसी दूसरे में लिखने लगेंगे, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहली 2-3 लाइन का आप अच्छे से लिखना और लास्ट की 1 लाइन का बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। हमारा अनुवाद क्या हो जाएगा,
संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरुदास, कालिदास और अन्य कवि तथा महाकवि आज भी ग्रंथ रत्नों के द्वारा लेखकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा अपनी माँ के समान वंदनीय, सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसीलिए ठीक कहा गया है देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। गाइज इतना तो हमारा हो गया है गद्य का। इसके बाद अब डियर स्टूडेंट हम पद्य का देखते हैं, यानी कि पद्य में हम किस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार अब डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर खा दिए गए श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि ये 2 श्लोक अथवा करके 2 दिए गए हैं, आपको जो आसानी से याद हो, यानी कि जिसे आप अच्छी तरीके से कर सकें उससे ही आप लोगों को करना है। यानी कि जो ये पैराग्राफ किस पार्ट से लिया गया है, ये पैराग्राफ किस पार्ट से, अगर इसके पार्ट का नाम पता हो तभी करना आप लोग, वरना अगर नहीं पता है तो आप गलत हो जाएगा, आपका संदर्भ गलत हो जाएगा, फिर आप अनुवाद कर दीजिएगा, उसके 5 नंबर आपको देगा। अगर 7 नंबर चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है, करना ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है ये सब। तो हमारे इसमें 2 दिए गए, तो दोनों में से हम दूसरे वाले पैराग्राफ का करेंगे। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो सुखार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्याजेत विद्या, विद्यार्थी व त्याजेत सुखम, विद्या विवादाय धनम मदकाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, खालस्य साधो विपरीत मज्जे नाय दानाय च रक्षणाय। गाइज इतना ही है ये हमारा, और इसका अब हम देखते हैं। यानी कि तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसका हम अनुवाद लिखेंगे तो सबसे पहले इस लाइन का अनुवाद अच्छी तरीके से लिख देंगे, और फिर इस लाइन का अनुवाद बिल्कुल मतलब जो पूछ रहा है वही लिखेंगे। बाकी इन लाइनों में, इन पंक्तियों में अगर आप थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं या थोड़ा बहुत कुछ दूसरा भी लिख देते हैं तो एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा, आप लोगों के पूरे 5 नंबर देगा। तो इसके बाद यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हमारा इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा इस तरीके से डाल लेंगे, सुखार्थिना कुतो, उसके बाद दानाय च रक्षणा, यानी कि शुरू के पैराग्राफ का और लास्ट के पैराग्राफ का ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्घृत है। यानी कि प्रस्तुत श्लोक हमारा कहाँ से, संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी, यानी कि जो दूसरा वाला हमारा अथवा करके दूसरा वाला जो श्लोक दिया गया वह किस पाठ से अवतरित है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब गाइज इसके बाद इसकी हम अनुवाद को देखते हैं। तो अनुवाद हमारा क्या हो जाएगा। गाइड को बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, बहुत ही सरल भी है। तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या का त्याग कर देना चाहिए तथा विद्या पाने वाले व्यक्ति को सुख त्याग कर देना चाहिए। ये गाइड हमारे 2 पंक्तियों का पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ की अनुवाद हो गया। और इसके बाद बची 2 पंक्तियों का, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और बेशक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होती है, जबकि इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। गाइस बहुत ज़्यादा आप लोगों को घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीधे सीधे शब्दों में आप लोगों को बिल्कुल समझा दिया। अगर ठीक इसी प्रकार से करते हैं तो एग्जामिनर आपको 100% नंबर देगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।